हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 बज चुके हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है शिक्षण अभिरुचि की मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आज हमने एक, आप सभी को पता होगा, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आज हमने जो एक टारगेट रखा है 50 स्टोरीज़ आपको मेंशन करनी है इंस्टाग्राम पर आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को लेकर, ठीक है ना। और दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना है, @RPN वन स्टडी पॉइंट वहाँ पर लिखेंगे ना, तभी मेरे पास में नोटिफिकेशन आ पाएगा, तभी मैं आपको अपनी स्टोरी में मेंशन कर पाऊँगा। आप यदि स्टोरी में मेंशन करेंगे दोस्तों, है ना, तो उसमें ना आप फ़ोटो तो लगा देते हैं लेकिन उसमें मेंशन नहीं करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, @RPN वन स्टडी पॉइंट पूरा स्पेलिंग लिखना है आपको, ठीक है ना। तभी मेरे पास में नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपको देख पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल आप लगातार है जो कि स्टोरीज मेंशन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें। और बिल्कुल आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बने रहेगा, ठीक है ना। काफ़ी स्टोरीज लगा दी है मैंने, आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चल रही है, तो यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप बिल्कुल नए हो, मतलब कि कभी अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, तो ये सारी की सारी क्लासों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल पर जाकर आप सारी की सारी क्लासें देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बालक की नींव प्राथमिक स्तर से अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है बोझिल, सरल, कठिन, महत्वपूर्ण। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है महत्वपूर्ण कार्य। क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण कार्य है कि उसकी नींव है जो कि बिल्कुल, ठीक है ना, प्राथमिक जो स्तर है वो बिल्कुल अध्यापक द्वारा निर्मित होती है। तो ये क्या है दोस्तों, एक काम कैसा है, ये महत्वपूर्ण काम है। नींव ही यदि है ना, क्या ना दोस्तों, यदि जो कोई घर बना रहा है उसकी नींव ही कच्ची है तो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसी प्रकार से बच्चे जब बचपन में पढ़ते हैं उनको एक, जैसे कि ABCD उनको सिखा दी, जैसे सिखाई जाएगी वैसे ही वो सीखे रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो वही बात है कि नींव पक्की करने के लिए अध्यापक का क्या है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत ही शानदार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद कुछ देर यहाँ पर की बाद बुलाने के लिए कहूँगा। दर्पण में उसका चेहरा निहारूंगा, या फिर आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर आऊँगा, या फिर अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूँगा। करेक्ट आंसर बताएगा क्या यहाँ पर करेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करेंगे ताकि अच्छे से पढ़ा सके ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? नहीं, क्योंकि वह व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। या फिर हाँ, यदि वह स्वेच्छा से अपने इस सहमत हैं इससे तो बिल्कुल करेंगे। कह नहीं सकते, हाँ बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक शिक्षक हैं तो बिल्कुल यहाँ पर उसको बनने को कहेंगे। और उसके बाद में हम ऑप्शन आता है तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर उसके बाद में होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक और शिक्षक के मध्य। करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, किसके मध्य है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल छात्र और शिक्षक के बीच में होगा दोस्तों ना। शिक्षण तो छात्र और शिक्षक के बीच में पारस्परिक क्रिया है, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और विद्यार्थी सभी यहाँ पर उपस्थित हो जाएं ताकि रोज़ 1 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो अब जुड़ रहे हैं ना, उनको बता रहा हूँ कि 1 बजे आप डायरेक्ट आ जाया करो क्लास में। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए बताइएगा दोस्तों। आपके मतानुसार
कक्षा संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए, आंसर दीजिएगा। कठिन, सामान्य, रोचक या फिर व्यापक, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलो। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रोचक होना चाहिए। क्या दोस्तों? रोचक होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो व्यापक होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आपकी राय में अंतरवैयक्तिक संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवादी, शिक्षा, रुपया, पैसा, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया शिक्षा। क्या दोस्तों? आपकी राय में जो व्यक्तिक संबंध है वो किससे बनते हैं? शिक्षा से ही बनते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। सूक्ष्म शिक्षण का विषय, क्या दोस्तों, उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन क्या है दोस्तों? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है? बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है वो छात्रों व अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल को विकास करने में, यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। आंशिक नहीं, अंश, प्राय नहीं या फिर नहीं? हाँ, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो प्राय नहीं। क्या दोस्तों? नहीं यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राय नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक शिक्षक, क्या दोस्तों, एक शिक्षक को अपनी सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? बताइएगा दोस्तों। नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, रचनात्मक? करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। सहयोगात्मक होना चाहिए। सहयोग सबका मिलता रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है। बताइएगा दोस्तों। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग में, चलिए अब दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग में पूर्व अध्यापक को पाठ्यवस्तु विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। इस कथन से आप क्या समझते हैं? बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सत्य है। आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, या फिर मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए। आपने शिक्षक बनना क्यों तय किया? बताइएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मुझे अत्यधिक प्रिय है पढ़ाना, शिक्षण करना अत्यधिक प्रिय है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लास को शेयर कीजिए ना दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश, शिक्षण अभिरुचि या फिर उच्च अंकों का प्रतिशत? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अभिवृत्ति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या होता है? बताइएगा दोस्तों। एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या होता है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान? करेक्ट आंसर बताइएगा। एक
शिक्षक का मौलिक गुण क्या होता है बताइएगा दोस्तों। मौलिक गुण की बात की है तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधियों का मतलब कि शिक्षण विधियाँ क्या होता है दोस्तों, पढ़ाने का तरीका, किन किन विधियों से, किन किन तरीकों से पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर उसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है बताइएगा दोस्तों। नेतृत्व का बुनियादी आधार किसे माना गया बताइएगा। प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, या फिर कुछ नहीं कह सकते। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, समूह का हित बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व दोस्तों, नेतृत्व का बुनियादी जो भी है आधार, वो वहाँ माना गया दोस्तों समूह का हित। जहाँ पर भी समूह होगा वहाँ पर जो कि नेतृत्व की भावना अधिक होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्र विद्यालय में उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे मिलना अच्छा लगे, जो सुंदर हो। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उनके आदर्शों को के समान हो। बताए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है बताइएगा दोस्तों। कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने दिया है अपने कर्तव्यों का पालन करना, ऑप्शन नंबर कुशल नागरिक कहलाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, कुशल नागरिक कौन होता है, जो अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन करे और नियमों का पूरा पूरा पालन करे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम कौन सा है बताइएगा। विद्यालय, खेल का मैदान, घर, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। नेतृत्व के गुणों का विकास करना है तो श्रेष्ठ माध्यम कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, खेल का मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। किस कार्य में? छात्र शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र यदि वो कार्य में निपुण होगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये बताना है आपको। छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, या फिर छात्रों को उचित नेतृत्व मिलेगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास दोस्तों। उनको क्या मिलेगा दोस्तों, नेतृत्व मिलेगा। क्या दोस्तों, उचित नेतृत्व की यहाँ पर जो कि बिल्कुल मिलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बताइएगा। विद्यार्थी की सीखने की इच्छा पर, शिक्षक पर, प्रभावी शिक्षण तकनीकी पर, आकर्षक कक्ष पर। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण तकनीकी पर निर्भर करता है अच्छा अधिगम कि, ठीक है ना। बिल्कुल जैसा अच्छा पढ़ाया जाएगा वहाँ पर कि वही उस पर निर्भर करेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्य अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, यह कथन क्या है दोस्तों? सत्य है, नहीं है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास कर सके, जो आज्ञाकारी बने, या फिर जो ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके, वे स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर डी रखा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता पैदा कर सकता है, तो बिल्कुल वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अच्छा शिक्षक जाना जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? उसे अनुशासित बनाना चाहिए, उसके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, अधिक शिक्षण कराएं,
या फिर परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताएं। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना जरूरी है, तो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे तो बिल्कुल वो क्या होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको सज़ा देंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, या फिर उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, या फिर कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पाठ को ही दोहराया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बहुमुखी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे के पूरे यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन किए हैं। तो 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का जो हमारा चलाया जा रहा है जो सिस्टम, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगानी है हमारे प्यारे दोस्तों, और मेंशन ज़रूर करना है @RPN 1 स्टडी पॉइंट लिखना है। वहाँ पर लिखेंगे तो बिल्कुल आपको मेंशन हो जाएगा और मेरे पास में पहुँच जाएगी, तभी मैं देख पाऊँगा। ऐसे आप मेंशन करेंगे तो ऐसे आप फ़ोटो लगाएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, फिर आप बोलेंगे मेरी फ़ोटो नहीं लगाई। तो उसी प्रकार से आप वहाँ पर RPN 1 स्टडी पॉइंट लिखेंगे बिना स्पेस के, तो आपको वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, और इसी प्रकार से आप मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। आज 50 स्टोरी लगानी है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका प्यार मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपने इतनी सारी स्टोरियाँ तो अभी लगा दी है, तो शाम तक तो काफ़ी लग जाएगी। और यही प्यार अपना बनाए रखिएगा इस चैनल पर। आपका ये चैनल आपके लिए हाजिर रहेगा हर समय हर टाइम। सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए विद्यार्थी हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।